रची जा रही थी। अगले दिन सभी ने के किनारे धूप सेंकने का फैसला किया, लेकिन जब दोनों तैयार हो गए, मैट ने असामान्य रूप से कहा कि उसे कुछ काम है और एमी को पहले अकेले समुद्र तट पर जाने को कहा। आज्ञाकारी एमी ने स्वाभाविक रूप से हामी भर दी, लेकिन जब एमी के किनारे पहुंची और जूते उतारे, उसे आश्चर्य हुआ। टुहाओ भाई को छोड़कर कोई भी नहीं आया था। इससे उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन चूंकि टुहाओ भाई विला का मालिक था, वो उसका अपमान करके नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसके पास की कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही एमी बैठी, टुहाओ भाई ने सनस्क्रीन की एक बोतल निकाली और एमी को अपनी पीठ पर लगाने के लिए कहा। एमी ने मजबूरी में मदद की, लेकिन लगाते लगाते टुहाओ भाई ने अपना नकाब उतार दिया। उसने कहा कि उनका अकेले रहना मैट का विचार था। मैट ने उसे एक दिन के लिए एमी उधार देने का वादा किया था। ये कहते हुए टुहाओ भाई ने जबरदस्ती शुरू कर दी। ये एमी के लिए अस्वीकार्य था। उसने इसका विरोध किया। गुस्से में उसने जेब से चाकू निकाला और उसे मार डाला। जब वो खून से लथपथ विला में लौटी, सभी हैरान रह गए। सामान्य तौर पर रोबोट की मूल सेटिंग ये है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैट ने जल्दी से एमी को बंद कर दिया, फिर इस पागल रोबोट को रस्सियों से बांध दिया। दोबारा चालू करने पर एमी बहुत उत्तेजित थी। मैट को उसे सच बताना पड़ा कि वो एक रोबोट है। एमी को विश्वास नहीं हुआ। एमी, क्या तुम विदेशी भाषा बोल सकती हो? कुछ चीनी बोलो। ये क्या हो रहा है? सिर्फ चीनी ही नहीं, एमी का सिस्टम 10 से ज्यादा देशों की भाषाएं सपोर्ट करता था। सच जानने के बाद एमी ने बहुत शांत व्यवहार दिखाया। उसे अपनी रोबोट पहचान से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ मैट के साथ पहले की तरह जीना चाहती थी। तभी टुहाओ भाई की प्रेमिका ने मैट को बुलाया। 86 डॉट जो कुछ भी हुआ, वो सब उनकी योजना थी। दोनों ने टुहाओ भाई का तिजोरी खोली, जिसमें 12 लाख नकद थे। वहां मौजूद सभी लोग इसे बांट सकते थे और एमी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की सीमा को तोड़ पाई, क्योंकि मैट ने हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था और उसके आंतरिक प्रोग्राम को बदल दिया था। बस सब कुछ वापस सामान्य करना था और सारा दोष इस रोबोट पर डाल देना था। अब उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। बस चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करना था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दूर में बैठी एमी ने आवाज बढ़ाकर सबकी बातें सुन ली थी। उसने अपनी कुर्सी गिराई, मेज के नीचे से चाकू उठाया और खुद को आजाद कर लिया। जंगल में भागते हुए उसने मैट का फोन भी चुरा लिया, क्योंकि उसमें मौजूद कंट्रोल प्रोग्राम को खोलकर वो अपनी बुद्धि को 100% तक बढ़ा सकती थी।